अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं विंटर स्पेशल में फिश ग्रेवी कड़ी। ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके से बनाई है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक पैन। इसमें मैंने ले लिया है आधा कप के करीब ऑयल। ऑयल अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसके अलावा ले लिया मैंने 3 कड़ी पत्ता। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं मेथी दाना, सरसों और कलौंजी। सरसों और कलौंजी मैंने छोटा आधा चम्मच लिए है। इसके अलावा मेथी दाना जो है एक मैंने छोटा चम्मच ले लिया था, यानी कि जो टीस्पून होता है वो मैंने यूज़ किया है। अब इस सबको थोड़ा सा भून लेते हैं। आपने चूल्हे की जो आंच है वो मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने नहीं बनाना है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं ज़ीरा। ज़ीरा हम ले लेते हैं 1 छोटा चम्मच। ज़ीरे को भी थोड़ा सा भून लेते हैं। ज़ीरे की खुशबू आने जब लगे तब आप इसमें प्याज ऐड करेंगी। यहाँ पे ज़ीरा हमारा तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई हो जाता है। यहाँ पे मैंने ले ली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज। इन्हें मैंने फ्रीली कट किया है। यहाँ पर जो प्याज है, हमने इसकी जो ग्रेवी बनानी है इसकी वजह से हमने प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया है, लेकिन प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज को हमने इस हद तक पकाना है कि हम जब इसका मसाला बनाएं तो वो मसाले में अच्छे से जज्ब हो जाए, नरम हो जाए। बस इस हद तक आपने इसको फ्राई करना है। आपने इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, इससे सालन का कलर भी काफ़ी चेंज हो जाता है। इससे पहले भी मैं बहुत सी अपनी फिश की रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकती हैं। यहाँ पे हमारी प्याज फ्राई हो रही है। प्याज की काफ़ी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई। देखिए ये काफ़ी हद तक पक चुकी है। यहाँ पे इसने कलर अपना चेंज कर लिया, गोल्डन ब्राउन तो हो ही चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने गोल्डन ब्राउन प्याज करनी है, इससे ज़्यादा हमने इसे डार्क ब्राउन नहीं करना। यहाँ पे अब हम डाल लेते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 चम्मच के करीब। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स करके बनाया हुआ है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ों के 2 चम्मच का हिसाब रखा है, यानी कि 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच ही अदरक। इसे भी अच्छे से भून लेते हैं ताकि लहसुन अदरक की जो कचैन है वो ख़त्म हो जाए। कोशिश किया करें जब आप खाना बनाएं तो लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल करें, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने ले लिया है टमाटर का पेस्ट। ये तकरीबन दो बड़े टमाटर ले लें या 3 मीडियम साइज़ के आप टमाटर ले लें। इन्हें आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आप इसमें शामिल करें, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छी ग्रेवी आती है, तो टमाटर को स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पे हमने ले ली है हल्दी 1 छोटा चम्मच। अब ले ली है लाल मिर्चें 2 छोटा चम्मच। स्पाइसेस आप अपने घर के इस्तेमाल से यूज़ किया करें, जितने आपके घर में खाया जाता है। यहाँ पे मैंने डाला है नमक 1 छोटा चम्मच। नमक भी आप अपने घर के इस्तेमाल, जितना आपके घर में खाया जाए उतना ऐड किया करें, क्योंकि बहुत से घर के अलग अलग हिसाब होते हैं। वहाँ पे कुछ कहीं कम मिर्चें खाई जाती हैं, कहीं ज़्यादा। इसके अलावा हमने आधा प्याली के करीब डाल लिया यहाँ पे दही। ये जो है ताज़ा दही है, ये काफ़ी गाढ़ा है। ताज़े दही का जो टेस्ट होता है वो चेंज होता है, और अगर हम बासी दही यूज़ करते हैं तो उसमें खट्टापन आ जाता है, जिसकी वजह से सालन का टेस्ट चेंज हो सकता है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप ताज़ा दही का इस्तेमाल करें। मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे, भूनने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मसाले को 5 मिनट पे आपने भूनना है। उसके बाद आपने इसमें फ़िश के स्लाइसेस ऐड करने हैं। ये फ़िश मैंने ले ली है, इसको मैंने बाज़ार से ही कट करवा लिया था छोटे स्लाइसेस में, और अच्छे से धोने के बाद हमने इसे डाल दिया ग्रेवी में। अब आप देखें कि पहले मैंने इसमें 1-1 करके स्लाइस ऐड किए, एक साथ सारे स्लाइसेस नहीं डाले हैं, क्योंकि फ़िश को बहुत केयरफुली बनाना पड़ता है ताकि इसके स्लाइसेस जो हैं वो टूटे ना। तो आपने ये काफ़ी ध्यान रखना है। और लकड़ी का चम्मच तो आपने लाजमी ही इस्तेमाल करना है, ताकि आपके फ़िश के जो स्लाइसेस हैं वो बिल्कुल भी ना टूटें। यहाँ पर हमने बहुत हल्के हाथ के चम्मच से इसको मिक्स करना है मसाले के अंदर, और उसके बाद हमने इसे कवर कर देना है। और आपने आँच जो है, अब अपने आँच मीडियम से थोड़ी सी कम रखनी है। आप अपने फ़िश का तकरीबन जितनी आपकी फ़िश है, मैंने किलो फ़िश का इस्तेमाल किया है, तो उसके हिसाब से मैंने इसकी टाइमिंग 20 मिनट रखी है। अगर आप कम या ज़्यादा कर रही हैं तो आपकी टाइमिंग उस हिसाब से होगी। 20 मिनट बाद मेरी फ़िश पक चुकी है। इसके बाद आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। ऊपर से गरम मसाला लाजमी ऐड कीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है। कुछ डिशेस में गरम मसाला एंड पे डलता है और कुछ में स्टार्ट में, तो फिश कड़ी में लास्ट में डलता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उसके बाद एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे प्रेस किया करें। पकने के बाद मैं आपको एक टिप देती चलूँ, आपने फिश में चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है। इससे क्या होता है, फिश स्लाइसेस आपके टूट सकते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके फिश स्लाइसेस सलामत रहें तो आपने इसमें एक ही बार चम्मच चलाना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।